कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-23 के लिए, यानी दिसंबर में और जनवरी में 2022-23 के लिए सीटेट की एग्ज़ाम्स होनी है, जिसके लिए हमने प्रैक्टिस सेट चालू कर दिए हैं। आज हमारे जो सीडीपी की प्रैक्टिस सेट होगी वो नंबर 10 होगी। 30 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, जिनमें से 15 क्वेश्चन कंटेंट वाली होंगी और 15 क्वेश्चन यहाँ पर पैडागोजी एंड टीचिंग सेक्टर से होगी। टीचिंग सीटीपी के बाल विकास में जो शिक्षण आते हैं उनसे संबंधित होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वंचित बालकों को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार के द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों में एक शिक्षा व्यवस्था जिन पर बल दिया जा रहा है, जिसका नाम है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, अपवर्जक शिक्षा। चलिए, वंचित बालकों के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इनमें से कौन सी ऐसी शिक्षा है जिनके द्वारा सरकार के बहुत सारे प्रयास शुरू किए गए हैं। इनमें से ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर बी और सी डी क्या राइट आंसर होंगे, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बताने हैं। राइट आंसर क्या होंगे, राइट आंसर बताइए। यहाँ पर देखिए, समावेशी शिक्षा की बात करेंगे, जहाँ पर वंचित वर्ग के बालक और सामान्य बालक, ठीक है, यहाँ पर और सामान्य बालक आपस में जहाँ पर मिलकर शिक्षा हासिल करते हैं उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। जिनमें वंचित बालक जो है समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़कर वो अपने आप को मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं, वो अपने आप को वंचित ना माने। ऑप्शन ए सही हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन भाषा सीखने के साध्य नहीं है। भाषा सीखने के साध्य नहीं है, नेगेटिव वाले क्वेश्चन है, तो 3 ऑप्शन आपको सही हो जाएंगे, एक ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत हो जाएंगे। तो चलिए राइट आंसर बताते हैं। अनुकरण, खेल, कहानी सुनना, इनमें से कोई नहीं। भाषा सीखने के 3 साधन होंगे और एक ऑप्शन गलत होंगे। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें भाषा सीखने के बारे में, तो अनुकरण के द्वारा हम भाषा सीख सकते हैं, खेल से भी भाषा सीख सकते हैं, संकेतों के आधार पर, खेल में एक संकेत होती है, उनके आधार पर हम भाषा सीख सकते हैं। कहानी सुनने वाली विधि, कहानी सुनने वाली विधि के आधार पर भी हम भाषा को अपनी अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही होगा, तो एक ऑप्शन गलत हो जाएंगे नेगेटिव वाले क्वेश्चन में, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा लंबा है जो ये क्वेश्चन। तो सभी बालकों को हम कितनी भी सुविधा दे दे इंजीनियर, डॉक्टर, चित्रकार नहीं बना सकते। ये यूँ कहें कि वाटसन का यह कथन चोर के बेटे को जज बना सकता हूँ पूर्णतः साबित नहीं होता। इसका कारण है सिर्फ वातावरण के कारण संभव नहीं हो सकता। आगे बात करते हैं, व्यक्ति की क्षमता उसकी बुद्धि पर काफ़ी कुछ निर्भर करती है और बुद्धि आनुवंशिकता के गुण के आधार पर होती है। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का सही समन्वय आवश्यक है, बिना इसके व्यक्तित्व का सही विकास संभव नहीं हो सकता। उपरोक्त में से डी। अगर आप इन क्वेश्चनों को जो राइट आंसर देखेंगे, वाटसन महोदय ने जो कहा था, क्या उनके संबंध में देखिए, वाटसन वाली जो हम लेक्चर क्लास कर रहे थे, वाटसन वाली हम लेक्चर क्लास जब कर रहे थे, तो इन चीज़ों पर डिटेल में डिस्कस हमने करके रखा है। अगर आपको लगता है कि हम लेक्चर क्लास सही तरीके से सभी अटेंड नहीं कर पाते हैं, आपको टाइम की कमी होती है, बुक पर्सन पढ़ने में दिक्कत होती है, लंबी लंबी बुक होती है, तो आपको क्या करनी होगी, इन शॉर्ट में पढ़ने की अगर कोशिश करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हो, तो आपको नोट्स परचेज़ करनी चाहिए। नोट्स के लिए मैं आपको लास्ट में नंबर बता दूंगा, उस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, आपको नोट्स मिल जाएगी। यहाँ पर सीडीपी के साथ साथ सिर्फ सीडीपी नहीं, सीडीपी प्लस ईवीएस प्लस मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, यानी सीटेट में 5 सब्जेक्ट आते हैं, पाँचों सब्जेक्ट की 100% आपको नोट्स मिल जाएगी। अगर हम इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा। कैसे, सिर्फ वातावरण संभव नहीं हो सकता, किसी भी व्यक्तित्व को बदलने के लिए आनुवंशिकता भी जरूरी है। व्यक्ति की क्षमता उनकी बुद्धि पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है, बुद्धि आनुवंशिकता के गुण से आती है, जाहिर सी बात है, माता पिता के उनके खानदान दर खानदान से बुद्धि आती है। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों सही समन्वय आवश्यक है, बिना इसके व्यक्तित्व का सही विकास संभव नहीं हो सकता। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होंगे।
एक बालक का अक्सर बात बात में बड़े के आदेशों की अवहेलना करता है, यानी उसे मानने से इनकार करता है। उसे लगता है बड़े जो बोल रहे हैं वो गलत हो, इसकी वो सही गलत साबित करने की कोशिश करता है। झंझलाहट पैदा करता है, हमेशा स्वयं को ही सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? इस टाइप के जो ऑप्शन होते हैं वो अवस्था वाले क्वेश्चन होते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसी अवस्था जहाँ पे उसके शरीर और मानसिक रूप से तालमेल न खाता हो। प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पूर्व प्रारंभिक अवस्था। अगर हम यहाँ पर शॉर्ट में बात करें तो देखिए, प्रारंभिक बाल अवस्था, इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बाल्यावस्था, यहाँ पर भी बच्चे गुस्सा कम करते हैं, किसी की बात को आदेशों को मानते भी थोड़ा बहुत है। किशोर अवस्था, ये राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बालक सबसे पहले सिर को उठाता है, फिर बैठना सीखता है, पश्चात चलना सीखता है। यह सिद्धांत के अंतर्गत आता है। व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, क्रमबद्धता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। चलिए, बालक सबसे पहले सिर को उठाता है, फिर बैठता है, सीखता है, तब उसके बाद चलना सीखता है। तो ये कौन सी राइट आंसर होंगे? आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं। देखिए, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत यहाँ पर नहीं होगा। व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्रमबद्धता, यानी क्रम से होता है, नंबर ऑफ सिस्टम से होता है। यहाँ पर विकास की दिशा का सिद्धांत, ये दिशा का सिद्धांत है। हमने लेक्चर क्लास में जब पढ़ा था, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमने लेक्चर क्लास में इसको डिस्कस करके रखा है। कुछ विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति की धारणा शक्ति अधिक ह्रास होती है। निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में धारणा शक्ति सबसे अधिक ह्रास होती है? किसी विषय को सीखने के बाद समय बीतते जाने से, किसी विषय को सीखने के तुरंत बाद उसी के समान विषय पाठ सीखने से, सीखे गए विषय या पाठ को मनोरंजन रूप से नहीं होने से, सीखे गए विषय या पाठ को निरर्थक रूप से। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। देखिए, राइट आंसर बताइए। तो इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। किसी विषय को सीखने के तुरंत बाद उसी के समान विषय पर पाठ सीखने से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अधिगम का सामाजिक तथा सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था? बेंडूरा ने, जीन पियाजे ने, वाइगोस्की ने, उपरोक्त सभी ने। सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, यहाँ पर देखिए, अधिगम सभी ने दिया था, सिद्धांत सभी ने दिया था, लेकिन सिद्धांत का नाम है सामाजिक तथा संस्कृति का सिद्धांत। याद है लेक्चर क्लास में हमने क्या बताया था? लेक्चर क्लास में क्या था? वाइगोस्की महोदय समाज से जुड़े हुए हैं। कौन किससे जुड़े हैं? वाइगोस्की महोदय समाज से जुड़े हुए हैं। पुत्र अपने पिता को शराब पीते देखकर यदि शराब के प्रति अनुकूल मनोवृत्ति विकसित कर लेता है तो इसका कारण क्या होता है? तो इस उदाहरण से इस मनोवृत्ति का विकास होता है, विकास का आधार होता है प्रक्षेपण समझा जाएगा, सीखना समझा जाएगा, पिता का प्रभाव समझा जाएगा, अनुकरण समझा जाएगा। ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है। तो यहाँ पर जो है, जब आप अपने जो व्यवहार करते हैं, तो आपके व्यवहार से, बिहेवियर से, ठीक है, बिहेवियर से आपके बच्चे उसी व्यवहार को देखकर सीखने के अनुकरण करते हैं। तो वो ऑप्शन नंबर डी, अनुकरण समझा जाएगा। मिड डे मील योजना जिसे सरकार बखूबी चला रही है, के प्रति लोगों की मनोवृत्ति जांचने का सबसे उत्तम वैज्ञानिक तरीका है। एमडीएम के बारे में सबसे जांचने का सबसे उत्तम तरीका क्या हो सकता है? साक्षात्कार, प्रश्नावली, प्रयोग, प्रक्षेपण। मिड डे मील के बारे में जानने की सबसे बड़ी और अच्छी विधि क्या हो सकती है? वैज्ञानिक तरीके यहाँ पर क्या हो सकती है, ये बात आपको बताने हैं। बच्चों से प्रश्न के बारे में पूछना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक बालक दूसरे बालक को गलत काम करने पर पीटते देखकर खुद भी वैसा ही गलत काम न करने के लिए प्रेरित हो जाता है। इस उदाहरण में निम्नलिखित में से किसकी प्रबलता अधिक होती है? बाह्य पुनर्बलन, आत्म पुनर्बलन, स्थापना पुनर्बलन, आंतरिक पुनर्बलन। राइट आंसर बताइए। जब वो न करने के लिए प्रेरित होता है, ध्यान रखिए क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ अलग कहा गया है। जब वो न करने के लिए प्रेरित होता है तो इसके बारे में स्थापना पुनर्बलन, ऑप्शन नंबर जो सी राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, स्थापना पुनर्बलन।
जब कोई व्यक्ति यह सोचता है कि उसे अमुक व्यवसाय में सफलता निश्चित मिलेगी तो बेंडूरा के अनुसार इस व्यक्ति की डैश होगी। क्षमता प्रत्यक्ष होगी, परिणाम प्रत्यक्ष होगी, आत्म क्षमता होगी, आत्म प्रत्यक्षण होगी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी। तो राइट आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्षमता प्रत्याशय। लेविन के अनुसार विशेष होटल में भोजन करने वाले व्यक्ति की इच्छा को रखा जाएगा। प्राथमिक आवश्यकता, अर्ध आवश्यकता, विशिष्ट आवश्यकता, व्यक्तिगत आवश्यकता। लेविन के अनुसार, लेविन वाले चैप्टर अगर पढ़े होंगे तो आपको आराम से इसका राइट आंसर आप दे पाएंगे। लेविन ने विशेष होटल में जो भोजन कर रहे थे, तो सी टेट में देखिए ये क्वेश्चन सी टेट में कई बार पूछा जा चुका है। ये बच्चे को इंडिविजुअल डिफरेंट तरीके से वो बार बार जांचने की कोशिश करता है। तो ये व्यक्तिगत आवश्यकता हो सकती है, आप विशेष होटल जाएं या कहीं और जाएं, क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत नहीं होती है। अगर बच्चे की नीड होती है, बच्चे की परसेप्शन होती है, ज़रूरत होती है, तभी वो बच्चे अगर वो कार्य करते हैं तो वो किसी फॉर्म में आते हैं, किसी रूल, सिद्धांत, नैतिकता के बीच आती है, तो वरना अन्यथा नहीं आएगी। व्यक्ति अपने भाग्य का विधाता स्वयं होता है, न कि भाग्य का उसका विधाता होता है। इस कथन का सीधा संबंध है सार्वजनिक आत्मनन से, सामाजिक अभिरुचि से, उत्कृष्ट की कोशिश से, जीवन शैली से। व्यक्ति जो है अपने भाग्य खुद लिखता है, न कि वो उसका स्वयं विधाता दूसरा कोई होता है। तो राइट आंसर होगा सामाजिक अधिगम से, अभिरुचि से। वो समाज में किस रूप में मिल रहा है, समाज से उसके ज्ञान किस रूप में मिल रहा है, उस चीज़ों के यहाँ पर बात की गई है। उच्च वैधता के लिए भी कुछ परिस्थितियों का अनिवार्य होना अनिवार्य है। निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों का होना अनिवार्य नहीं है उच्च वैधता के लिए? विभिन्न कठिनता स्तर के एकांशों के बीच अंतर सहसंबंध, परीक्षणों का पर्याप्त लंबाई, प्रतिदर्श की सीमित क्षमता। राइट आंसर बताइए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होंगे, प्रतिदर्श की सीमित क्षमता। विज्ञान एवं कला, प्रदर्शनी, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए डैश जरूरी है। विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए विद्यार्थियों, विभिन्न व्यवसायिकों ने विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के, अभिभावकों को संतुष्ट करने के, शिक्षार्थी को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। देखिए लाइफ लाइन वाले क्वेश्चन, अभिभावकों को संतुष्ट करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, विद्यालय की भी नाम रोशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब सवाल आता है ज़रूरत क्या है? विभिन्न व्यवसाय के लिए विद्यार्थी को प्रशिक्षण देना और सृजनात्मकता को मार्ग उपलब्ध कराना। कन्फ्यूज़न करने वाली क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात होगी। तो बच्चों के व्यवहार में, व्यवसाय के बारे में प्रशिक्षण देना। मानसिक, शारीरिक, नैतिक विकास की एक रूपता कहलाती है। सर्वांगीण विकास, क्रमबद्ध विकास, व्यक्तिगत विकास, उपरोक्त सभी। तो मानसिक होगी, शारीरिक होगी, नैतिक विकास होगी, एक रूपता अगर कहलाएगी तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सिंपल सा ऑप्शन, सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा, वो सर्वांगीण विकास की तरफ जाएगी, क्योंकि ये सभी चीज़ों की विकास को यहाँ पर दर्शा रहा है। छात्र के संपूर्ण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसे उच्च स्तर की शिक्षा दी जाए, प्रतिदिन अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करा जाए, छात्र को खेलकूद से दूर रखा जाए, उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जाए। क्या इनमें से राइट आंसर होंगे? आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं। देखिए वातावरण उपलब्ध कराने जाए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी राइट आंसर, उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जाए। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बतलाता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे अन्य विकास में भी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं? विकास की दिशा का सिद्धांत, क्रमबद्धता का सिद्धांत, वंशानुगत एवं वातावरण का अंत्य क्रिया का सिद्धांत, परस्पर क्रिया का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? परस्पर क्रिया का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर होगी? चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो परस्पर क्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, परस्पर क्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है? सामाजिकरण की एजेंसी निम्न में से कौन सी है? मंदिर है, विद्यालय है, सिनेमाघर है, मेला है।
देखिए, मंदिर में धार्मिक होती है, विद्यालय में भी शिक्षा व्यवस्था होती है, सिनेमाघरों में भी होती है, मेले में भी होती है। सबसे ज़्यादा सामाजिकरण की एजेंसी किसको कहा जाता है? जब ज़्यादा सामाजिकरण बच्चों में कहाँ उपयुक्त होती है? सिनेमाघर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अन्ना हजारे जंतर मंतर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया। इसकी सोच ने लाखों लोगों को से प्रभावित हुए। उन लोगों ने भ्रष्टाचार का विरोध अपने अपने ढंग से करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार के करों को सरकार को देने से मना कर दिया। इन्हीं में से एक व्यक्ति ने अपने निगम कर को इसलिए चुकता नहीं किया कि उनके क्षेत्र में नगर निगम में कोई भी 5 वर्षों से कार्य नहीं किया गया। इस व्यक्ति को हॉलबर्गर ने नैतिक विकास की अवस्था को कहा है। ऑप्शन नंबर ए है परा परांगत, पूर्व परांगत, पार्श्व परांगत, पर परांगत। क्या होगा राइट आंसर? किसी को देखकर वो चीज़ें क्या, तो पाश्चात्य परांगत होगा। पहले अन्ना हजारे ने किया, उसको देखकर उससे प्रभावित होकर किसी दूसरे व्यक्ति ने किया, तो पाश्चात्य परांगत ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को इनमें से किस कार्य के लिए प्रोत्साहित नहीं करनी चाहिए? ऐसा कौन सा कार्य है जिनमें से आप बच्चे को प्रोत्साहित बिल्कुल भी नहीं करेंगे? कक्षा के अंदर और बाहर से अधिक प्रश्न पूछना चाहिए। शिक्षकों को पढ़े गए विषय को समझाने पर बल देना चाहिए। व्यक्तिगत कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय दिखने में, अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं का हिस्सा लेने में। राइट आंसर क्या होगा बताइए? सबसे पहले नेगेटिव क्वेश्चन है, तो 3 ऑप्शन हम लोग देखेंगे क्या आपको करना चाहिए। बाह्य से अधिक से अधिक प्रश्न पूछने का ये करना चाहिए और प्रश्न पूछना चाहिए। शिक्षक को पढ़ाए गए विषय को समझने पर बल देना चाहिए, भी हो जाएगा। व्यक्तिगत कार्य दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय भागीदारी दिखानी चाहिए। अधिक से पाठ्य सामग्री को हिस्सा में भाग लेनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, बाकी सभी हो जाएंगे। जो नहीं होगा उसी को हम सही करके आगे चलते हैं। इनमें से किस चिंतन प्रक्रिया में समाधान अद्वितीय, मौलिक तथा नया होता है, जिसे अन्य लोग सही मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, मूल्यांकन, स्वली चिंतन। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। क्या राइट आंसर होगा? देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे, अगर ऑप्शन नंबर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, अपसारी चिंतन। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखें। गार्डन ने 7 बुद्धि का अधिगम निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं है? गार्डन ने 7 जो बुद्धि का सिद्धांत दिया था, तो एक इनमें से नहीं है। अस्थाई अस्थाई संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, प्रकृति बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि। क्वेश्चन में ही आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर बुद्धि की बात करें तो अस्थाई दिया था, प्रकृतिवादी दिया था, भाषावादी दिया था, तो भावात्मक बिल्कुल भी नहीं दिया था। ऑप्शन नंबर सी नहीं हो बी नहीं नहीं होगा। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कहता है। भाषा विकास में सबसे पहला क्रम ध्वनि की पहचान करना होता है। यह लगभग किस उम्र के शिशु के द्वारा किया जाता है? 6 से 7 वर्ष, 1 से 2 साल, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, भाषा विकास में लगभग ये ध्वनि का जो उम्र होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 से 7 माह। विगत कुछ वर्ष पूर्व तक ऐसा माना जाता था कि कुश्ती लड़कों का खेल था। इस वजह से लड़कियों के माता पिता खेल की ओर इन्हें प्रोत्साहन नहीं करते थे, परंतु आज ओलंपिक में पदक जीतने के बाद अधिकांश माता पिता अब लड़कियों से भी यह अपेक्षा करने लगे हैं कि इस तरह के खेल में हिस्सा लेकर पदक जीत सकती है। माता पिता के अंदर यह पूर्व अवधारणा थी, यह प्रभावित थी सामाजिकवादी से, सोच से, रूढ़िगत से, नकारात्मक से, उपयुक्त सभी से। ये सभी हो जाएगी। क्या आपको लगता है सभी होगी? हाँ, क्योंकि समाज इसको इजाज़त नहीं देती थी, ये रूढ़िवाद थी, नकारात्मक मनोवृत्ति भी थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।
चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बालक के बचपन में कई ऐसी इच्छाएं होती है जिसे वह चाहकर भी पूरा नहीं कर पाता, या पूरा या कहें कि अपनी इच्छाओं को दमित कर देता है। ये दमित इच्छाएं बालक के अचेतन मन होती है, चेतन मन होती है, अर्धचेतन मन होती है, इच्छा पर निर्भर करती हैं। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अचेतन मन में होती है। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन है, तीन ऑप्शन सही होंगे, आपको तीन ऑप्शन ढूंढेंगे, गलत वाले अपने आप आपको मिल जाएंगे। मूल्यांकन के बाद भविष्यवाणी संभव है, परंतु मापन के बाद भविष्यवाणी संभव नहीं है। मूल्यांकन मापन के बाद होती है, जबकि मापन मूल्यांकन से पहले होती है। उद्देश्य मूल्यांकन उद्देश्य आधारित होता है, जबकि मापन के लिए कहा जाता है कि उद्देश्य आधारित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मूल्यांकन का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि मापन का क्षेत्र व्यापक होता है। तो तीन ऑप्शन तो यहाँ पर सही होंगे। सबसे पहले तीन ऑप्शन क्या सही होंगे, चलिए ये देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर भविष्यवाणी किसकी हम कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। भविष्यवाणी संभव है मूल्यांकन के बाद, ऑप्शन नंबर सही। मूल्यांकन का मापन के बाद, जबकि मापन मूल्यांकन से पहले होती है, ये भी सही है। मूल्यांकन के उद्देश्य आधारित होते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी सही, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएंगे। एक छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी के क्रम में बिंदुवार नोट्स तैयार करता तथा वह अभ्यास के दौरान वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ दोनों प्रकार के प्रश्नों को उत्तर करता है। छात्रों को ऐसा यह बताता है कि विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को प्रदर्शित कर पूर्व अभ्यास की रणनीति का प्रयोग कर रहा है। प्रक्षेपण अधिगम सुनिश्चित करता है। ऑप्शन सी देखेंगे। ऑप्शन सी कहता है केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रहा है, जिससे वह परीक्षा में आने वाले तथ्यों को याद कर सके, आसानी से बिना चिंतन या चिंता उत्तर दे सके। ऑप्शन डी अपनी लिखने की गति का प्रयास कर रहा है, जिससे वह वहाँ पर समय की बचत कर सके तथा प्रश्नों का उत्तर दे सके। राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसकी राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी NCF नेशनल करिकुलम 2005, नेशनल करिकुलम 2005 के अंतर्गत कौन सी बात नहीं कही गई है? हमने आपको कहा एनसीएफ में आपको कम से कम 2 से 3 नंबर हर एग्जाम्स में आपको मिल जाएगी। महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी के दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए कहा गया है। अस्थाई ज्ञान अस्थाई है और दिया जाता है। ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। सतत निरंतर व्यापक मूल्यांकन होती है। शांति शिक्षा को एक अलग विषय में पढ़ाया जा सकता है। राइट आंसर क्या होगा? इनमें से आपको राइट आंसर बताने हैं। क्या नहीं कहा गया? तो तीन ऑप्शन पहले ढूंढ लेते हैं क्या सही कहा गया है। ठीक है, अगर हम बात करें एनसीएफ 2005 में महिलाओं के प्रति आदर की भावना और जिम्मेदारी की भावना को विकसित करने के लिए कहा गया है। अस्थायी ज्ञान दिए जाने के लिए कहा गया है। निरंतर एवं व्यापक सतत और निरंतर व्यापक मूल्यांकन करने के लिए कहा गया है। शांति को अलग विषय में पढ़ाए जाने की, देखिए यहाँ पर बात ही अलग करने की, ये अलग करने की बात नहीं कही गई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आपराधिक प्रवृत्ति वाले बालकों के लक्षण हैं। चोरी करने वाले, स्कूल से भागने वाले, कक्षा में अन्य छात्रों को परेशान करने वाले, उपरोक्त में से सही। देखिए आपराधिक बालक किसे कहते हैं, आपको ये क्वेश्चन आपके सामने है, राइट आंसर आपको बताने हैं। अगर हम यहाँ पर सिंपल सी बात करें तो राइट आंसर इसके अगर देखेंगे आपराधिक बालक किसे कहते हैं, तो आपराधिक बालकों के प्रवृत्ति की अगर बात करें तो वो चोरी करने वाले बालक भी अपराधी कहलाते हैं। स्कूल से भागने वाले बालक भी अपराधी की गिनती में आते हैं। अगर आपने स्कूल को भी बम किया है तो जाहिर सी बात है हुए अपराधी कैटेगरीज में आते हैं। उपरोक्त में से छात्रों को परेशान करने और कक्षा में अन्य छात्रों को परेशान करना, वो भी अपराधी की गिनती में आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट CDP के 30 क्वेश्चन।
आपको 30 में आप कितने कर पाएँ? 25 आपको करने हैं। आप क्या 25 आपसे हुए हैं? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, आपको कैसी इन्फॉर्मेशन लगी, कैसी क्लास लगी, ये चीज़ें आपको ज़रूर बतानी चाहिए। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप मेरे द्वारा दी जाती है, आपको वो इन्फॉर्मेशन कैसी लगती है, आप कमेंट सेक्शन में भी इनकी प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं। तो अगर आप 125 कवर करने की प्रैक्टिस करते हैं, यानी 125 मार्क्स आप लाने की कोशिश करते हैं, करना चाहते हैं सीटेट 2022 में, तो आपको नोट्स लेनी होगी 7634993536 नंबर पर कंप्लीट व्हाट्सअप करके आप नोट्स ले सकते हैं। तो कैसी इन्फॉर्मेशन लगी, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।